नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल में। आज है 21 मई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले ये 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चंस को आप पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद इन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इन एलटीवी। एलटीवी में आपको वी का मतलब बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है, पन्ना नेशनल पार्क कहां पर सिचुएटेड है, ये आपको बताना है, यानी यहां पर। और तीसरा क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, ये आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है, द गोल्डन हाउस नोवेल रिटन बाय, यानी गोल्डन हाउस नोवेल किसके द्वारा लिखी गई, ये आपको बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, बुडापेस्ट इज द कैपिटल ऑफ, यानी बुडापेस्ट किसकी कैपिटल है, किस कंट्री की, ये आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नाबार्ड रिलीज्ड स्पेस टू कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबीज फॉर ऑन लेंडिंग टू हेल्प फार्मर्स। ऑन लेंडिंग टू हेल्प फार्मर्स के लिए आरआरबी और कोऑपरेटिव को नाबार्ड के द्वारा कितना फंड रिलीज किया गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 20,500 रुपीज, 500 करोड़ रुपीज ये दिया गया है आरआरबी के लिए और कोऑपरेटिव बैंकों के लिए। किसके लिए, ऑन लेंडिंग, यानी फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा जो है फंड रिलीज कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लोन दे पाए, इसके लिए अमाउंट रिलीज किया है आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंकों को। देखिए नाबार्ड क्या है, नाबार्ड आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक दोनों को क्या करता है, ऑपरेट करता है, इन्हें फंड प्रोवाइड करता है। नाबार्ड क्या है, एक बैंक है, रेगुलेटर बैंक है जो आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक को रेगुलेट करती है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म यहां पर क्या हो सकता है, नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर से बोल रहा हूं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1982 में, ये आपको याद रखना है। इसका हेड ऑफिस कहां है, तो इसका हेड ऑफिस है मुंबई में, ये भी याद रखना है आपको। तो चलिए एक क्वेश्चन इससे पूछ लेता हूं आपको। ये क्वेश्चन है कि नाबार्ड का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो किस कमेटी पर हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, आरआरबी पर थोड़ा जान लेता हूं। प्रेजेंट टाइम पर आरआरबी कौन से स्टेट में नहीं है, ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए कि कौन से स्टेट्स में नहीं है। मतलब एक से ज्यादा स्टेट है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आरआरबी जो है कौन से स्टेट में नहीं है, ये आपको बताना है। और इनका एस्टैब्लिशमेंट 1975 में नरसिम्हन कमेटी पर हुआ था, ये नोट कर लीजिएगा आप। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, फीईओ यानी FIEO, फीओ जिसको हम लोग बोल सकते हैं, रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री, ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं, और फुल फॉर्म से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। तो देखिए फीओ का जो फुल फॉर्म होता है, उसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर आप एक्सपोर्ट से आप देख सकते हैं कि टूरिज्म से होगा नहीं, कल्चर से, साइंस एंड टेक, ये तीनों ऑप्शंस आपको एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। इसका सही आंसर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज प्रेजेंट टाइम पर किसके पास है, ये आपको बताना है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, चरण पादुका इनिशिएटिव ऑफ मध्य प्रदेश इट हेल्प टू। आपको यहां बताना है कि चरण पादुका जो मध्य प्रदेश ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ये किसकी हेल्प करेगा। तो देखिए नाम से ही हम लोग जान सकते हैं कि चरण पादुका जो इनिशिएटिव है, ये चरण पादुका इनिशिएटिव मध्य प्रदेश सरकार ने जो लॉन्च किया है वो माइग्रेंट लेबरर्स के लिए लॉन्च किया है। तो जो अभी माइग्रेंट लेबरर आ रहे हैं एक कंट्री से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। कई आपने तस्वीरें देखी होंगी जिसमें लेबर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पैदल जा रहे हैं, तो वो पैदल ना जाए इसके लिए उन्होंने चरण पादुका इनिशिएटिव, उन्हें स्लीपर प्रोवाइड की जाए, इसके लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा
फोर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है, हाउ मेनी स्टेट received the 5-star rating of garbage free cities for 2019 and 2020 by the Ministry of Housing and Urban Affairs। यहां पर आपको यह बताना है कि जो 5-स्टार रेटिंग है वो कितने शहरों को दी गई है, जो अर्बन हाउसिंग मिनिस्टर यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा दी जाती है। तो देखिए इसका सही आंसर है 6 सिटीज का नाम आपको याद रखना है जिन्होंने गार्बेज को हटाने में बहुत बेहतर तरीके से काम किया है। इनमें सिटी के नाम आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं आपको। पहला सिटी है अंबिकापुर, जो कि सिचुएटेड है कहां पर, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद आपको याद रखना है यानी राजकोट और मैसूर, इंदौर, सूरत और मुंबई। ठीक है, ये 6 सिटी हैं जिन्होंने गार्बेज को हटाने में काफी बेहतर तरीके से काम किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ साकेतकर कमेटी ऑफ एक्सपर्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज एडॉप्टेड इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट मोड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल वर्क्स कॉस्टिंग मोर देन। तो यहां पर आपको यह बताना है, देखिए साकेतकर कमेटी के रिकमेंडेशन पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो एग्जीक्यूशन राशि है वो 100 करोड़ से ज्यादा कर दी। तो इसका सही आंसर क्या है, 100 करोड़। 100 करोड़ जो है इसका सही आंसर है। कंटेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए जो साकेतकर कमेटी एक जनरल थे, रिटायर्ड जनरल, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। ये कमेटी इसलिए बनाई गई है कि तो जो हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है यानी बीआरओ आप जानते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर का काम करता है। तो बीआरओ जो बॉर्डर पे, जैसे हमारा जो बॉर्डर एरिया है वहां पर रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए जो हमारे इक्विपमेंट यूज होते हैं और उनमें इक्विपमेंट के लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट दिए जाए, इसके लिए रिकमेंडेशन जो है बनाई गई थी। तो इसे याद रखना है, साकेतकर कमेटी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, विच स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद दूरदर्शन स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स। तो देखिए लॉकडाउन की वजह से एजुकेशनल प्रोग्राम्स अब बहुत ज्यादा इन पर फोकस किया जाएगा और ये सरकार के द्वारा दूरदर्शन पर सारी क्लासेस ऑनलाइन की गई हैं। तो ये पहला मतलब ये राज्य कौन सा है जिसने अभी हाल ही में दूरदर्शन के साथ कोलैबोरेशन करके ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करने का इनिशिएटिव लिया है। तो देखिए इसका सही आंसर है क्या, झारखंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, इंडियाज अमंग हाउ मेनी कंट्रीज दैट हैव मूव्ड अ प्रपोजल एट द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली टू आइडेंटिफाई द जूनोटिक सोर्स ऑफ द कोरोना वायरस। यहां पर आपको ये बताना है कि जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बनाई गई है उसमें कितनी कंट्रियों ने प्रपोजल रखा था कि हमें एक जेनेटिक सोर्स पता लगाना चाहिए, किसका, कोरोना वायरस का। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 62। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको बता देते हैं। देखिए इस बार का जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बनाया गया, इसमें अध्यक्षता दी गई किसको, इंडिया को, यानी भारत को अध्यक्षता मिली। तो भारत की तरफ से एक मतलब प्रपोजल जो लाया गया वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में, यहां पर यह रखा गया कि हम एक जेनेटिक सोर्स पता लगाएंगे और ये जेनेटिक सोर्स में 62 कंट्रीज ने ये प्रपोजल सामने रखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 है, 8 में यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैड रिक्वायर्ड द एनिमेटेड ग्राफिक्स स्टार्टअप गिफी। यहां पर आपको यह बताना है कि अभी हाल ही में जो गिफी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आपको बताया था कॉन्टेक्स्ट। तो गिफी ऑर्गेनाइजेशन को किसने एक्वायर कर लिया है। तो देखिए इसका सही आंसर, जिन्होंने वीडियो देखा होगा पूरा वो बता देंगे। इसका सही आंसर क्या है, गिफी। यानी आपने अपने फोन में सोशल मीडिया साइट पर जो आप GIF फाइल का इस्तेमाल करते हैं, उसी से रिलेटेड ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था गिफी।
गिफे के फाउंडर कौन थे? जिन्होंने वीडियो देखा हो जरा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, What was the name of the representative of organization of the petroleum exporting countries who passed away recently? यहां पर आपको ये बताना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ओपेक कंट्रीज हैं, इनके एक रिप्रेजेंटेटिव जो अभी हाल ही में उनकी डेथ हो गई, इनका नाम क्या है? तो उनका नाम है होशिम काज़ेमपोर अर्देबेली। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, हु टेक रिसेंटली चेयरमैन एज अ चेयरमैन हु टेक रिसेंटली चार्ज एज चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो यहां पर आपको ये बताना है कि हाल ही में WHO की एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो चार्ज दिया गया है वो किसे दिया गया है? तो चेयरमैन यहां पर किसको बनाया गया है? तो देखिए चेयरमैन बनाया गया है इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, जेवर एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन, यानी जेवर एयरपोर्ट आपको बताना है कि कहां पर लोकेटेड है। तो इसका सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट लोकेटेड है और उसके कौन से शहर में? नोएडा में। ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि जेवर एयरपोर्ट पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो एक स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिक के द्वारा लिया जा रहा है, यानी वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम ज्यूरिक एक कंपनी है उसके द्वारा कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, हतिया आइलैंड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? आपको यहां पर बताना है हतिया आइलैंड कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। तो अभी जो हाल ही में एक साइक्लोन आया था, अम्फान साइक्लोन, तो वो दो कंट्रियों को बहुत ज्यादा लॉस पहुंचाने में बहुत ज्यादा हार्मफुल करेगा। किसके लिए? बांग्लादेश और इंडिया के लिए इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो इंडिया और बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह अम्फान। तो हथिया आइलैंड जो है वो कहां पर पड़ता है? बांग्लादेश में। तो इंडिया में वेस्ट बंगाल और वहां पर उड़ीसा, इन दोनों जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप ये बताइएगा जो प्रेजेंट टाइम पर अम्फान तूफान आया है, ये किस कंट्री के द्वारा इसका नाम दिया गया है? ये आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, हु इज नेपाल प्राइम मिनिस्टर? तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है ये आपको बताना है। तो देखिए नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, मॉडर्ना कोरोना वायरस वैक्सीन रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच कंट्री? देखिए मॉडर्ना एक इंस्टीट्यूट है जो अभी हाल ही में कोरोना वायरस पर वैक्सीन बना रहा है और इसका जो इंपैक्ट है ह्यूमन पर, वो ह्यूमन पर इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा अभी तक जो रिजल्ट आए हैं उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, इसलिए ये जो है चर्चा में है। याद रखना है कि इस कंट्री से यूएस कंट्री, मतलब यूएस से बिलोंग करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीज स्पेस फॉर नॉन मिलियन प्लस सिटीज, यानी फॉर कितना मिलियन जो है, अभी हाल ही में कितने मिलियंस करोड़ रुपीस दिए गए हैं नॉन मिलियंस प्लस सिटीज के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 5,005 करोड़ जो रुपीस हैं वो नॉन मिलियंस प्लस सिटीज के लिए दिए गए हैं, यानी वो शहर जहां पर अभी बहुत ज्यादा कम डेवलपमेंट हुआ है नॉन मिलियंस प्लस सिटीज के लिए, उसके लिए यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इतना फंड रिलीज किया गया है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस के बाद हम लोग अब डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चंस जो मैंने आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिए थे। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिया था, एलटीवी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो देखिए एलटीवी का फुल फॉर्म यानी लोन टू वैल्यू, लोन टू वैल्यू। तो वैल्यू यानी वी स्टैंड फॉर वैल्यू, ठीक है, ये याद रखना है आपको। पन्ना नेशनल पार्क कहां पर सिचुएटेड है? तो एमपी में, यानी एमपी में कुल 9 नेशनल पार्क है
तो उन्नाव नेशनल पार्क के क्या नाम है आपको एक कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। फिर है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, तो ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है? ये पब्लिश की जाती है आईएमएफ के द्वारा, याद रखना है, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था द गोल्डन बुक। गोल्डन बुक किसके द्वारा लिखी गई है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो द गोल्डन हाउस ये बुक लिखी गई थी सलमान रुश्दी के द्वारा, सलमान रुश्दी के द्वारा। 5th क्वेश्चन है यहां पर आपको बताना है कि बी यानी बुडापेस्ट इज द कैपिटल। बुडापेस्ट किसकी कैपिटल है? तो देखिए बुडापेस्ट कैपिटल है हंगरी की, हंगरी, यहां पर याद रखना है बुडापेस्ट किसकी कैपिटल है? हंगरी की। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।